मुकेश सहनी ने दावा किया था कि 243 सीटों में 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें बचेगी उस पर जो गठबंधन की और पार्टियां हैं वह चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया है। आरजेडी के जो अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल उनके तरफ से जो है सिरे से खारिज कर दिया गया है। मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि अभी इस तरह का कोई बात नहीं हुआ है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है और मुकेश सहनी अब जो है कभी भी महागठबंधन छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही इसके पहले 2020 में मुकेश सहनी के साथ हो चुका है और ऐसा हुआ तो महागठबंधन एक बार फिर टूट जाएगा। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महागठबंधन में कभी भी टूट हो सकती है। मुकेश सहनी ने दावा किया था कि 243 सीटों में 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन मंगनी लाल मंडल जो आरजेडी के अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन अफवाहों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। मुकेश सहनी के इस बयान को सिरे से मंगनी लाल मंडल ने खारिज कर दिया है और मुकेश सहनी के साथ इससे पहले भी ऐसा ही हो चुका है। मुकेश सहनी इससे पहले भी महागठबंधन में 2020 में मुकेश सहनी थे। मौर्या होटल में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस समय मुकेश सहनी भी वहां बैठे हुए थे। मुकेश सहनी एकाएक वहां से तुनुक कर उठे और वहां से बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चल दिए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। उसके बाद मुकेश सहनी जो है एनडीए में शामिल हो गए और उन्हें 11 सीट जो है दिया गया। हालांकि उनके 4 विधायक भी जीते, लेकिन वो चारों विधायक टूटकर चले गए बीजेपी और अन्य दलों में। लेकिन उसके बाद मुकेश सहनी एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में वापसी किए। उनको 3 सीटें दी गई, तीनों सीट हार गए। अगर उनकी बात करें वोट परसेंटेज की तो 2024 में 2 जो है कुछ 2.5% के आसपास उनका जो है वोट परसेंटेज रहा। वहीं अगर विधानसभा 2020 की बात करें तो 1.5% ही उनका जो है वोट परसेंटेज रहा। ऐसे में मुकेश सहनी का यह मांग कहां तक जायज है? यह भी 1.5% अगर उनका वोट परसेंटेज है या 2.5% ही है, ऐसे में 60 सीट देने के लिए महागठबंधन कभी भी राजी नहीं होगी। उस समय की बात बता रहे 2020 में 144 सीट जो है आरजेडी को दिया गया, वहीं 70 सीट जो है कांग्रेस को दिया गया, 29 सीट वाम दलों को दिया गया। इसी बात पर मुकेश सहनी तुनुक गए और उठकर वहां से चले गए मुकेश सहनी, क्योंकि कहा गया कि जो आरजेडी को सीटें दी गई है उसमें से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और वीआईपी पार्टी को सीटें दी जाएंगी। लेकिन मुकेश सहनी चाहते थे कि जिस प्रकार से कांग्रेस को सीटें दी गई है या वामपंथी दलों को सीटें दी गई है उसी प्रकार से हमको भी मिलना चाहिए। और यहीं पे कहीं ना कहीं महागठबंधन छोड़कर मुकेश सहनी चले गए। लेकिन अब की बार मुकेश सहनी शुरू से ही दावा कर रहे हैं कि हमें 60 सीटें चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक दावा नहीं किया गया है कि हमें उप मुख्यमंत्री पद चाहिए। अभी हाल की बात बताएं तो समन्वय समिति की बैठक थी महागठबंधन की, सभी लोग शामिल हुए। हालांकि बाल गोविंद बिंद जो है
वह वहाँ पे शामिल हुए, समन्वय समिति की बैठक में अपनी बातों को रखे ही होंगे, लेकिन मुकेश सहनी इस मौके पर नहीं रहे, नहीं शामिल हुए समन्वय समिति की बैठक में। आखिर मुकेश सहनी के पास बिहार विधानसभा चुनाव से बड़ा ऐसा क्या काम रहा कि मुकेश सहनी दिल्ली चले गए। अब दिल्ली जाना मुकेश सहनी का बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इसी प्रकार की राजनीति इससे पहले 2020 में हुई थी। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी इसी प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आता गया नजदीक, मुकेश सहनी महागठबंधन से दूर होते गए और एक समय ऐसा आया कि सीट शेयरिंग की घोषणा होते होते मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़कर उड़ गए और एनडीए के साथ चले गए। कहीं ना कहीं एनडीए को भी अंदर ही अंदर तलाश है। जो एनडीए के 5 घटक दल है, 5 दल जो है कहा जाए तो 5 पांडव है, उसमें कर्ण की आवश्यकता है और वही कर्ण की तलाश एनडीए मुकेश सहनी के रूप में तलाश रहा है। और जिस प्रकार की राजनीति अभी चल रही है, मुकेश सहनी शायद एक बार फिर जो है एनडीए के पाले में चले आए अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो। मुकेश सहनी अपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में भी कहते रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जो है मल्लाह समाज को आरक्षण दे दे, उनकी बातें मान ले, तो हम उनके लिए जान भी अपनी दे सकते हैं। अब जो व्यक्ति कहीं ना कहीं जान दे सकता है नरेंद्र मोदी के लिए, वह पाला बदलना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। मुकेश सहनी भी पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। मुकेश सहनी इससे पहले भी पलट चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। और दिल्ली यहाँ पे समन्वय समिति की बैठक थी और ऐसे में मुकेश सहनी का दिल्ली दौरा करना कहीं ना कहीं एक संदेह जरूर पैदा करता है। और जिस प्रकार से मंगनी लाल मंडल ने बयान दिया है कि अभी सीट शेयरिंग का कोई बात ही नहीं हुआ है हम लोगों के बीच में, ये सब गलत बातें हैं। और इधर जो है मुकेश सहनी उसके उलट जो है कहते हैं कि 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी जो बचेंगी सीटें उस पर ही दूसरे जो गठबंधन की और पार्टियां हैं वह चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं विवाद एक जरूर खड़ा होता दिख रहा है और इसका सीधा फायदा जो है एनडीए को पहुंच सकता है। मुकेश सहनी जिस प्रकार से सीटों पर अड़े हुए हैं कि हमें 60 सीटें ही चाहिए, उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, ऐसे में बड़ा सवाल है। लेकिन एनडीए में भी उनको 60 सीटें मिलने नहीं जा रही हैं, क्योंकि उसका कोई जगह ही नहीं है एनडीए में। एनडीए में साफ दिख रहा है कि मुकेश सहनी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर उनको सीटें भी दी जाएंगी तो बहुत कम ही सीटें, शायद पिछली बार जो 11 सीटें मिली थी वह भी 11 सीट उनको नहीं मिल पाए एनडीए में। और उप मुख्यमंत्री का पद तो एनडीए में मिलना असंभव है, क्योंकि उसके लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। जेडीयू और बीजेपी उसके लिए पहले से ही तैयार है। ऐसे में मुकेश सहनी को चुनाव आते आते इधर से उधर होना कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी को इससे क्या फायदा होगा चुनाव के समय में, ये तो समय ही बताएगा। क्या मुकेश सहनी एक बार फिर पलटकर एनडीए में जाएंगे या मुकेश सहनी सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।